नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम संस्कृत का पहला अध्याय प्रथम पाठा वाराणसी, इस पाठ को कभी मत छोड़ना यदि आप कक्षा 10 में हो। यहाँ से हर बार बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बनता है 5 नंबर का। आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, उसका संदर्भ और व्याख्यान लिखना होता है। तो संदर्भ किस प्रकार लिखना है, कैसे लिखना है, ये आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ लिख के लाया हूँ, दिखाऊंगा। ठीक है, क्या करता हूँ, पहले एक गद्यांश को पढ़ते हैं। ठीक है, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें आपको 3 गद्यांश बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं संदर्भ किस प्रकार लिखना है मैं लिख कर बताऊंगा। ठीक है, तो पहले वाला गद्यांश बहुत महत्वपूर्ण है, वाराणसी सुविख्यात बहुप्रश्निति। यहाँ तक आप टिक कर लीजिए। ठीक है, इस पर चलिए इसको पढ़ते हैं और फिर इसका अर्थ निकालते हैं। ध्यान से सुनिए। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, इयं विमलशितरङ्गाया गङ्गाया कूले स्थिता। अस्य घटानां बाल्यकृति पङ्कता दुर्बलाया चन्द्रकाया बहुराजिते। आगडितः पर्यटिकः सुदूरेभ्यः देशभ्यं नित्यम् अत्र आयन्ति। अस्यं घटानस्य शोभां विलोक्यं यं बहु प्रसन्नति। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, तो इसका संदर्भ किस प्रकार से लिखना है मैं लिख के लाया हूं। जिस प्रकार से लिखा सेम उसी प्रकार से लिखना, आपके 5 नंबर कोई नहीं काटेगा। आपको हेडिंग डालनी है संदर्भ, फिर क्या लिखना है प्रस्तुत। ब्लैक स्केच बहुत महत्वपूर्ण है हिंदी के पेपर में, क्योंकि एग्जामिनर ये पूरा नहीं पढ़ेगा आपने ये किस पार्ट से लिया कि अगर ये दूर से दिख रहा है तो टिक कर देगा। ठीक है, ये आपका होता है 2 नंबर का संदर्भ लिखना होता है और 3 नंबर का हिंदी अनुवाद लिखना होता है। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। आपको वाराणसी पता ब्लैक से लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर जो चेक करने वाला होता है कॉपी उसे दूर से देखे हाँ बच्चे ने पाठ का नाम ठीक लिखा है। ठीक है, तो वो टिक कर देगा, आपको यहाँ 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब इसका हिंदी अनुवाद कैसे करना है। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध, हिंदी में अनुवाद क्या लिखना है, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति सफेद चांदनी में बहुत सुशोभित होती हैं। असंख्य यात्री दूर दूर देशों से यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। जब आप इतना यहाँ तक लिखते हैं तो 3 नंबर इसके, तो दोनों हो जाएंगे मिला के 5। 2 नंबर का आपको संदर्भ लिखना होता है, 3 नंबर का उसका हिंदी अनुवाद। तो संदर्भ किस प्रकार लिखना है पता लग गया, अनुवाद किस प्रकार लिखना है पता लगे। चलिए नेक्स्ट गद्यांश पे चलते हैं। फिर आपका ये वाला गद्यांश बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायस्य केंद्रम स्थलम। ठीक है, ये वाला गद्यांश बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से लेके पारसी भाषायाम करंती। ठीक है, इसका संस्कृत में अनुवाद कैसे करेंगे और इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे देखिए एक बार। तो क्या करना है, ब्लैक स्केच से बस ऐसा नगरी ... पारसी भाषा संस्कृति। ठीक है, इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के संस्कृत गण वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इसमें वाराणसी के महत्व का वर्णन किया गया है। इतना लिखने के बाद आप यहाँ पर 2 नंबर पूरे अपने कंप्लीट करते हैं। जिस प्रकार मैंने लिखा सेम उसी प्रकार लिखना है। इसका आपको इसके हिंदी में अनुवाद किस प्रकार से करना है, यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सब जगह फैला था। मुगल युवराज दार्शनिकों ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। वह क्या है, वह इसके ज्ञान से प्रभावित हुआ और उसने उपनिषदवादों का अनुवाद पारसी भाषा में करवा लिया। ठीक है, आपको इसी प्रकार से लिखना है जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है। आपको इसका संदर्भ कैसे लिखना है मैंने बता दिया, इस प्रकार से लिखना है। अगर आप इस प्रकार से लिखते हो और ब्लैक स्केच का यूज करते हो, नंबर काटने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, एक और इसमें महत्वपूर्ण देख, और इसका जो तीसरा यम नगरी विभिन्न धर्मानाम संगम स्थली कहाँ तक है, यहाँ तक। ठीक है, ये आपके 3 बहुत महत्वपूर्ण है इस चैप्टर से। पहला और ये तीसरा, मतलब दूसरा ये रहा यहाँ से, और तीसरा ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसका भी संदर्भ उसी प्रकार से लिखेंगे। इसका हिंदी व्याख्यान आपके स्कूल में कराया गया होगा, मैंने 2 का करा दिया। ठीक है, मैं इम्पोर्टेंट बताने आया था किस प्रकार से लिखना है। और मैं वो क्या है अरे यार क्या बोलते हैं उनको,
जो श्लोक हैं, मैं श्लोक की एक अलग से, सभी ये वाला श्लोक भी महत्वपूर्ण है लेकिन अभी मैं इसको बता नहीं रहा हूँ, मैं श्लोक की एक अलग से क्लास लेकर आऊँगा, ठीक है, पूरे उसमें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।